यक्षिणी के वरदान से चंद्रप्रभा और राजा का विवाह हुआ। 1 वर्ष उपरांत चंद्रप्रभा ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। लेकिन एक दिन जब चंद्रप्रभा अपने बच्चे के साथ सो रही थी, तभी अचानक धरती कांप उठी। महल की दीवार फट गई और उसमें से वही यक्षिणी बाहर निकली। उसने चंद्रप्रभा से कहा, रानी, अब वह दिन आ गया है जिसका तुमने वचन दिया था। तुम्हें यह बच्चा मुझे सौंपना होगा। यह सुनकर चंद्रप्रभा कांपने लगी। वह बार बार यक्षिणी से विनती करने लगी कि उसका बच्चा न ले, लेकिन यक्षिणी ने राजकुमार को गोद में उठाया और गायब हो गई। रानी पुत्र वियोग में पागल हो गई। जब राजा ने यह सुना तो उसने चारों दिशाओं में योद्धाओं को भेजा। जादूगरनियों, ज्योतिषियों और तांत्रिकों ने बहुत कोशिश की, पर बच्चे का कहीं पता नहीं चला। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। उधर वह बच्चा यक्षिणी के देश में पलने लगा। वह उसे माँ की तरह पालती थी। इधर रानी चंद्रप्रभा दिन रात अपने पुत्र के लिए रोती रहती और राजा भी व्याकुल रहता। जब हर तरफ से असफलता मिली तो राजा ने स्वयं निर्णय लिया कि वह अपने पुत्र को ढूंढने निकलेगा। वह एक मजबूत घोड़े पर सवार हुआ और यात्रा पर निकल पड़ा। जब शाम हुई तो वह एक वीरान वन के पास पहुंचा और वहीं रात बिताने की सोची। भूख लगने पर राजा ने पास के पेड़ से बेल तोड़कर खाई। प्यास लगी तो उसने देखा कि पास ही एक कुआं है जो एक बड़े ढक्कन से बंद है। उस पर जादुई अक्षरों में कोई मंत्र लिखा था। राजा ने सोचा कि यह कोई पुराना शिवालय होगा और संभव है किसी राजा ने यह मंत्र लिखवाए हों। पानी पीने के लिए उसने ढक्कन हटा दिया। ढक्कन हटते ही कुएं से काला धुआं उठा, जिसमें से काजल जैसा काला भयानक ब्रह्म राक्षस बाहर निकला। वह गरज कर बोला, मुसाफिर, तुमने मुझे आजाद कर दिया है। मैं इस कुएं में 1000 वर्षों से कैद था। अब संभल जाओ। यह तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुमने मुझे मुक्त किया। अब तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों होगी। राजा यह सुनकर कांपने लगा। उसने कहा, महाराज, क्या ऐसा हो सकता है कि जिसने आपको मुक्त किया आप उसी की जान लें? राक्षस बोला, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मेरी बात सुनो। जब मैं इस कुएं में कैद हुआ था तो दिन रात तड़पता था। मैंने सोचा था कि जो मुझे आजाद करेगा मैं उसे संसार की सारी सुख सुविधाएं दूंगा। 500 वर्ष बीत गए पर किसी ने मुझे मुक्त नहीं किया। फिर मैंने प्रतिज्ञा की कि जो मुझे आजाद करेगा मैं उसे दुनिया की सारी ताकत दूंगा, उसे सबसे अमीर बना दूंगा, एक विशाल सेना दूंगा जिसकी अगुवाई मैं स्वयं करूंगा और संसार के सभी राजाओं के सिर काटकर उसके चरणों में रख दूंगा। फिर भी 500 वर्ष और बीत गए, कोई नहीं आया। फिर कल मैंने कसम खाई कि जो भी मुझे आजाद करेगा मैं उसी की गर्दन अपने हाथों से काटूंगा और उसका खून पीऊंगा। और आज तुमने मुझे आजाद कर दिया है। अब तैयार हो जाओ। तुमने इस धरती पर बहुत सांसें ले ली हैं। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।